चैलेंज ये है कि हम जो खाते हैं वो तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाते हैं, राइट और रॉन्ग? हम लोग कार्निवोरस नहीं, ऑमनिवोरस है हम लोग। होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं हम लोग, ऑमनिवोरस है और होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ये सब सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं, उसको सिंपल में अगर तुम कन्वर्ट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड ब्लड में नहीं जाएगा, सिंपल फूड ही ब्लड में जाएगा। तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, ये मैंने पढ़ाया था ना। वी आर नॉट लाइक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिफ्यूज कर लूँ अंदर और ब्रेक डाउन करके मजा करूँ लाइफ को, नहीं। मुझे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, मुझे ब्लड की जरूरत है, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, राइट और रॉन्ग? और जो भी तुम खाते हो उसका जो भी फंक्शन है वो दूर दूर तक पहुंचने के लिए से तुम हो, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे एक सेल है जिसको रिपेयर की जरूरत है, दिखने दो। हाँ, यहाँ पे एक सेल है जिसको रिपेयर की ज़रूरत है, ठीक है। तो तुमने खाना तो खाया, मुंह से गया पेट में, तो वहाँ से ब्लड में मिक्स होके फिर ब्लड से यहाँ आया। तुमको यहाँ पे दो हाथ रखो यहाँ पे, कितना प्यारा अंगूठी है। अच्छा इधर देखो, तुम्हारे हाथ के यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत है। तो रिपेयर की ज़रूरत है मतलब क्या? नए सेल्स की ज़रूरत है, नए सेल्स की ज़रूरत है, स्किन सेल्स की ज़रूरत है, सब ज़रूरत है। तो उसके लिए सेल्स जिससे बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, खाते जो है सेल्स भी तो उसी से बना हुआ है ना। ये तो पढ़ा है ना मैंने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो तुम जो भी खाए हो वो ब्लड में मिक्स होकर यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन ब्लड में मिक्स होने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड मिक्स नहीं होगा, उसको सिंपल करना पड़ेगा। तो तुम्हारा चैलेंज क्या है? तुम्हारा चैलेंज है कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना। इसीलिए भगवान ने हमें डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है। तुम बोलोगे तरीके से सुनो, डाइजेस्टिव सिस्टम, बैक्टीरिया के पास एक ही सेल है, वो उससे खा लेता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है। तो बैक्टीरिया के पास क्या है? बैक्टीरिया के पास एंजाइम्स है, उस एंजाइम से वो अलग अलग फूड मटेरियल्स को तोड़ लेता है, कोई बात नहीं उसको। येस और नो, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? लेकिन हम थोड़ी ना बैक्टीरिया जितने इतने लकी है कि एक ही सेल होगा, उसमें ही जिएंगे, उसमें ही मरेंगे। तो ना तो स्कूल जाने की ज़रूरत होती, ना तो मम्मी पापा डांटते। मम्मी पापा क्या करते? डिवाइड हो जाते और हमें पैदा कर देते। पापा की भी ज़रूरत नहीं थी, मम्मी डिवाइड हो जाती, हमें पैदा कर देती एसेक्सुअली। मम्मी गई। कोई डांटने वाला नहीं है, स्कूल जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, कोई चाप नहीं है, पैसे कमाने की परेशानी नहीं है, आराम से न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करो। थोड़ी ना बैक्टीरिया जैसा लकी है हम लोग तो मल्टी सेलुलर है, ह्यूमंस बन चुके हैं, सोसाइटी फॉर्म कर लिए हैं, अब ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी है। देखो इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी है, कितने ह्यूमन बीइंग्स, ये ह्यूमन बीइंग है, अच्छा हाँ, कितने ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी, इतने ह्यूमन बीइंग्स हम लोग हैं। अब डाइजेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ब्लड से अलग अलग जगहों पे लेके जाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? मज़ा आया पढ़ के? तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसीलिए दिया गया है ताकि एक अलग सिस्टम हो, ठीक है, अलग सेट्स ऑफ ऑर्गन्स हो, ताकि हमारा डाइजेशन अच्छे से हो पाए। तो चलो शुरू करते हैं डाइजेशन लेके प्रभु का नाम, ठीक है। देख, डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनल में, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन তুই জিজ্ঞেস কর আবার সেলস এদের কোনো কি হয়, ছেলে মেয়ে হয় না, নো বয় গার্ল, ব্যাকটেরিয়াল সেল, দের ইজ নো সেক্স। স্টিল when two new cells are formed by asexually dividing, we call them daughter cell. Why? Because it has an emotional reason. What is the emotional reason? Because in nature we have always seen that mother is giving birth, right or wrong? So it will also divide and give birth, no? So we will recognize it as a female. That's why daughter cells and not son cells. Okay? We consider that mother is giving birth. We consider that mother is giving birth because in nature it is seen like that. No, it is true. It is true. Except for hermaphrodites. Who are hermaphrodites?
Hermaphrodites are earthworms, which does sexual reproduction, means it requires male gamete and female gamete. Male sex cell and female sex cell fuses to form the zygote, but doesn't require two partner. In one body only male sex cell and female sex cell both are there, and that gets fertilized. That is known as hermaphrodite. See the face she is making? Now she will go and call her friends hermaphrodites. I know you will do. खूब शैतान तू. Okay. So this is out of the topic आ गया था. Digestion और absorption दोनों elementary canal में होते हैं. कहाँ पे होते हैं? Elementary canal में होते हैं. Digestion और absorption दोनों. ठीक है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों एलिमेंट्री कैनल में होते हैं, लेकिन एसिमिलेशन जो ह्यूमन बीइंग में है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद होता है, आफ्टर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड. क्योंकि डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन, एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, एसिमिलेशन का मतलब यूटिलाइज करना, है ना, है कि नहीं? तो यूटिलाइज कहाँ होता है? हमारे मसल सेल्स में होता है, या ब्रेन सेल्स में होता है, या नर्व सेल्स. ब्रेन सेल्स मतलब नर्व सेल्स में होता है, या फिर कहीं भी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में होता है जहाँ पे ब्लड इन सिंपल एब्जॉर्प्शन के बाद सिंपल कंपाउंड्स को लेके जाता है. तो एसिमिलेशन बाहर होता है, एलिमेंट्री कैनल में नहीं. इज दिस क्लियर? ये कॉन्सेप्चुअली याद रहेगा. अब देख, डाइजेशन स्टेप वाइज बताता हूँ. एक की बार में समझ में आ जाएगा. एक की बार में क्या हो जाएगा? हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, राइट? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या किया? खाना को खा लिया, राइट और रॉन्ग? तो खाने को खाने के बाद सबसे पहले कहाँ पे जाता है? माउथ. माउथ में क्या है? टीथ. अब टीथ का इंपॉर्टेंस क्या है? ब्रेकिंग डाउन द फूड. But why is breaking down the food important? Sir, so that it can be utilized in the blood. Easier to break down. Why is breaking down important? Give answer like class 10 students. Sir, polymers should be broken down into. No. In mouth, by chewing, we are breaking down the polymers. I don't think so. Are our teeth so wait. Are our teeth so minute and so accurate that it will break down glycosidic bond and peptide bond? Because to convert it into simple, our challenge is to break the glycosidic bond and the peptide bond inside fat. Fat का simple unit क्या है? बोलना ही भूल गया. Glycerol and fatty acid. ठीक है, covalent bonds are there. Is it so simple to break down? So that it अरे मेरे गुजरी के Complex food simple. नो, এটাই তো বললাম. How can it make it simple? To break down the food so that it is easier to break down later. you are close, but you are not being able to use the term. You are good students, but understanding is not only important. That is the reason you have to be very strong in English also, and also in science you have to look for terms. When term is not coming, try to think. He is correct. He is saying the correct thing, that to break down in such a way for that later on breaking down becomes more easier. Let me tell you one thing, that these glycosidic bonds and the peptide bonds and the bonds whichever are there in the in the polymeric form, to break down the bonds we need what? We need enzymes, right? Action of enzymes is required. Now action of enzymes on the food, suppose this is the food, action of enzymes should be there on the food to break down the complex substance of polysaccharide into monosaccharide, or glycogen or starch into glucose, or to make protein into amino acid or whatever, or to break down fats into fatty acids and glycerols. কি বললাম? Enzymes break down the bonds between the monomeric units of the polysaccharide. Polysaccharide का monomeric जो units है उसके bonds को तोड़ेगा. कौन तोड़ेगा? एंजाइम्स तोड़ेगा, तब जाकर वो सिंपल होगा.
एंजाइम्स को काम करने में तब मज़ा आएगा जब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तुमको नहीं लगता? जितना तुम दौला पकाई के रखेगा तो अंदर अंदर की तरफ जो सब्सटेंसेस है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, बाहर से एंजाइम्स काम करेगा खाली। अगर इसी दौला को आई मीन ग्लूट्यूल को तुम अगर ब्रेक डाउन करके ऐसे फैला देगा, राइट और रॉन्ग, तो एंजाइम्स पूरे सरफेस के ऊपर काम करेगा। यस और नो? सो टीथ ब्रेक्स डाउन फूड टू इंक्रीज its surface area so that the action of enzymes become complete maybe, right or wrong? ये पूरे सरफेस में ये कर पाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? सर बुझला नहीं सर। कौन कौन नहीं बुझा हाथ उठाओ। सब बुझे, ओनली ये नहीं बुझा ना, बुझाओ इसको। सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे हो रहा? सरफेस, ये इज अ क्वेश्चन, सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे हो रहा है। अब एक गुजरी के लाल, इधर देख, सोचिए एक भात का दाना है, ठीक है, पकड़। इसका सरफेस एरिया, अगर एंजाइम, भात के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स ऐसे चारों तरफ से आया, अटैक किया, ठीक है। इसी भात को मैं अगर दांत से काट के ऐसे किची 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 तोड़ दूं, राइट और रॉन्ग, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्सपोज हो गया एंजाइम के सामने, राइट और रॉन्ग। दुनिया नैनो पार्टिकल को लेके रिसर्च कर रही है इतना, बिकॉज इट हैज़ मोर सरफेस एरिया, और तू बोलता है कि तोड़ने से सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे हुआ। जितना पार्टिकल छोटा हो जाएगा उतना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना। मतलब एक सब्सटेंस में सोच, इतने सारे पार्टिकल्स है, तो इसको तोड़ डाला, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स ऐसे फैल गया। लेकिन तू अगर इन पार्टिकल्स को भी छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ेगा तो और ज़्यादा सरफेस एरिया बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही चीज़ है, टीथ ब्रेक्स डाउन द फूड सो दैट एंजाइम कैन एक्ट। इज दिस क्लियर? अब टीथ के बाद मुंह में और एक चीज़ होता है, वो है मिक्स्ड विथ सलाइवा। मिक्स्ड विथ क्या? सलाइवे के साथ मिक्स होता है थलाइवा, आई मीन सलाइवा, राइट और रॉन्ग? क्यों होता है? देख, सलाइवा एक चीज़ है कि सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? सैलिवरी ग्लैंड। गुड, सलाइवा प्रोड्यूस होता है सैलिवरी ग्लैंड्स से। सैलिवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? 3टा। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। पैरोटिड, सीधा देख, उधर देख, पैरोटिड यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, उधर, हट, ये ऐसे करके देखिए, इधर देख, और यहाँ पे, ठीक है, सब सीधा कर, सब मैंडिबुलर, ये मैंडिबल है हमारा, यहाँ पे रहता है सब मैंडिबुलर, ठीक है। हाँ कर, जीभ उठाओ ऊपर की तरफ, जीभ के नीचे होता है सब लिंगुअल। समझ में आया? हाँ, ये तीनों से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ, पैरोटिड कान के थोड़ा सामने नीचे की तरफ रहता है। हाँ, देखा? और ऊपर जा, और आगे आ, ऊपर जा, अरे गधी, हाँ, नहीं इसे, ठीक है, अंदर की तरफ है। तो पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये 3 सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? सलाइवा प्रोड्यूस होता है।
सलाइवा में 2 एंजाइम्स का बोलबाला है, एमाइलेज, 2 एंजाइम्स का बोलबाला है। नंबर 1 एमाइलेज पकड़, नंबर 2 इज